मेरे हाथ में सब रल मिल के काम करे। ज़मीन हमने हर साल खरीदी 10 बीघे, कभी 15 बीघे, कभी 20 बीघे। अब बहुत बड़ी बात तो ये है कि सब भाइयों में प्यार है। आप अपने ईमानदारी का काम हो, जहाँ ईमानदारी से काम चलेगा वहाँ दिक्कत आने की ही नहीं। बेईमानना जहाँ होगा वहाँ फर्क भाई भाई में भी आ जाएगा, बाप बेटे में भी आ जाएगा। लेकिन जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ काफ़ी लंबे समय तक काम किया। 50 बीघे ज़मीन थी, जो 3 भाई थे। 3 भाई थे। अच्छा। और तो उस समय जब हमारे पिताजी और 3 भाई थे तो उन्हें लगभग 100 बीघे करीब ज़मीन उन्हें खरीदी होगी। 150 होगी, तो 150 ते भी पौने 200 के करीब जब से मेरे हाथ में काम आया, जब से खरीदी हमने भाइयों ने सबने मिलकर। यानी तो भाई आज सहारनपुर के एक ऐसे आपको परिवार में लेकर के आए हैं जो 3 भाई थे, 3 के बाद 7 भाई हुए। लेकिन ये जो आप पूरा गांव देख रही है, नानू वाला गांव, और इसमें ये जो आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं ये है 5.5 बीघे में पूरा घेर और घर बना हुआ है इनका। और ये अब जो है पहले 3 भाई थे वो इकट्ठे रहे, उसके बाद 7 भाई है इकट्ठे रह रहे हैं। यानी इस समय पे भी ये जो है इकट्ठे रह रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाना बनाना रोटी है वो सब इकट्ठी है। और देख सकते हैं 5.5 बीघे में ये पूरा घेर बना हुआ है और इकट्ठा परिवार है। और इकट्ठे परिवार के साथ साथ यहाँ पर जो है ये आप चख के देख सकते हैं, यानी सारा जो घर का आटा है वो इसी पर ही पिसता है। और उसके साथ साथ देखिएगा पशु और पूरे जो साधन हैं इनके। और इनके पास में फ़िलहाल की तारीख में 350 बीघे जो है ज़मीन है। और 7 भाई इकट्ठे रहते हैं। और इकट्ठे नहीं, ये पूरा जो है मकान बना हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल एक परिवार भी रहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर 7 परिवार इस समय भी इकट्ठे रह रहे हैं। पूरा घेर है, 5.5 बीघे में को घेर है। और सबको इकट्ठा करने का आपको उद्देश्य बताएंगे और इकट्ठा रहने के क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो इकट्ठा इन परिवार को रख रहे हैं हमारे मास्टर जी। मास्टर जी सीधी बात करेंगे। मास्टर जी पहले अपना परिचय दीजिएगा। वही मास्टर राजपाल मेरा नाम है, पिताजी का नाम तेलूराम, गाँव धुंधा मंजरा। हम 7 भाई हैं, इकट्ठे रह रहे। मैं मास्टरी करी 35 साल। सब कुछ मेरे हाथ में, भाई जो कमाओ मेरे से दे रहे, मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ में। सब रल मिल के काम करे। ज़मीन हमने हर साल खरीदी 10 बीघे, कभी 15 बीघे, कभी 20 बीघे। अब बहुत बड़ी बात तो ये है कि सब भाइयों में प्यार है। आप अपने काम की सब जगह ड्यूटी सही दे रहे हैं, ईमानदारी से काम चल रहा है। कभी कोई किसी में विवाद नहीं है किसी किस्म का भी। और हम, हमारे पिताजी और 3 भाई थे। एक के 3 लड़के हैं, हम एक के 2, दूसरे के तीसरे के भी 2 हैं। 7 भाई इकट्ठे रह रहे। ये खेत जो है हमने सारा मोल लिया था। 13 साढ़े 13 बीघे का 5.5 बीघे में घेर है। अब हमारे पास ज़मीन भी 300 साढ़े 300 बीघे करीब है। 12 हैं, 8 4 ट्रैक्टर हैं। ठीक ठाक काम चल रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने देखा होगा अभी फिलहाल जब भी आपने देखा होगा 2 भाइयों में यहाँ से कहीं ना कहीं डोल पे मसला रहा है, कहीं सी जब विवाह विवाह हो जाएगा तो बांटने बंटवारे पे हो है इस तरह। तो आपको कितने साल से इकट्ठे रह रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आई क्या? ना जी, ये सब ईमानदारी का काम हो, जहाँ ईमानदारी से काम चलेगा वहाँ दिक्कत आने की ही नहीं। बेईमानना जहाँ होगा वहाँ फर्क भाई भाई में भी आ जाएगा, बाप बेटे में भी आ जाएगा। लेकिन जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ काफ़ी लंबे समय तक काम की जरा सब अपनी अपनी ड्यूटी दो जाए, अपने काम की सही तरीके से अंजाम। किसी किस्म का हमारे बड़ों ने ये शिक्षा दी, अगर कोई कह भी दे कुछ सुन लो, उसे भी नीचे नाट करके चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने का। गाली भी दे ली वो भी सुन लो, काम हमारे समझ का। 2 दिन पीछे में कहेंगे कि सौरे तो वहाँ तो डर कर चलिए आए हो, फिर कहेंगे यहाँ भी अपना काम ही बढ़ा, काम बढ़ाने की बात करी। तो ये सब अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब हमने मुझे सुना कि जब इकट्ठे हुआ है तो काम धंधा मतलब कम हो जावे है, लेकिन इकट्ठे होने में बरकत है, आपको लगी? बरकत है जी, इकट्ठे होने में सारा ही बरकत है। एक जगह काम चल रहा, सारे साधन भी फिर अलग अलग करने पड़ेंगे। सब ने अपने काम की जिम्मेदारी भी, एक अगर बाहर चलेगा पीछे कोई चिंता नहीं उसे, काम चल रहा। सब अपना काम दे रहे, काम ठेके पे मजदूरी पे हो रहा, लेकिन देखभाल कर रहे, सही तरीके से कर रहे, सही टाइम पर दवा गिर रहे, खाद गिर रहे, फसल बहुत बढ़िया। अब ईब के 180 बीघे 85 बीघे गन्ना था हमारे पे। 80 बीघे क्विंटल का, बीघे का प्रति बीघे का हिसाब निकला, 15,000 क्विंटल गन्ना हुआ हमारे पे। तो बहुत बड़ी बात है लंबी बो में इतना पैदा होना। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसा ये आप इकट्ठे रहते हैं तो कभी ये नहीं होता कि जैसा कुछ हिसाब में होता है कि गन्ने का पेमेंट या फिर इस तरह की और भी, या काम धंधे कैसे बांटते हैं, सबको क्या क्या काम दिए हुए हैं? सबका काम अपना अपना है। एक भाई जैसे गन्ना गिरेगा, ट्रेली ठेकेदार छोड़ के भर के देंगे, सारा गन्ना उनने गिरना। एक ट्रेली जाओ, दूसरी अगर मेहनती ले जाना पड़ेगा, मेहनती लेते जाएगा। जिसका पानी देने का काम है वो पानी की ट्यूबवेलों की देख रेख करेगा। एक का बांधने का काम है, 3 ही भाई रहे मेन रूप से खेती मैंने। वो बांधने का काम करेगा, ट्रैक्टर चलाने का, जमीन एक सार करनी, बानी कुछ भी करना। एक का पानी का काम है, वो ट्यूबवेलों ने देखेगा पानी वो वाला काम नहीं देखने का? ना। अगर मजबूरी में करना भी पड़ जाएगा वो भी करना पड़ जाएगा, लेकिन मेन वही है उसका काम।
अगर दूसरे काम में जरूरत है उसमें भी कर लगा, ऐसी बात अच्छा, है। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है रिश्तेदारियों में आना जाना, उठ बैठ, ये कौन करता है फिर? भाई इसकी अलग ड्यूटी है। नहीं, उसका मान लिया मेरा मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ और काम है, दूसरे भाई ने भेज देंगे, वो चले जाएगा। या उसका भी काम है, तीसरे ने भेज देंगे। ये नहीं है कोई इसी जाना जरूरी है, जोन से ने जो समझेंगे सुविधा के अनुसार उसे भेज देंगे, वो चल जाएगा। अच्छा, आपने इकट्ठा परिवार रखा है तो लगभग कितनी जमीन मतलब तब से आपने बढ़ाई है? लगभग के शुरू में तो हमारे बड़ों के पास 50 बीघे जमीन थी, जो 3 भाई थे? 3 भाई थे। अच्छा। और तो उस समय जब हमारे पिताजी और 3 भाई थे तो उन्हें लगभग 100 बीघे करीब जमीन उन्हें खरीदी होगी, 150 होगी। तो 150 ते भी पौने 200 के करीब जब से मेरे हाथ में काम आया, जब से खरीदी हमने भाइयों ने सब ने मिलकर। यानी हिसाब किताब सारा तुम्हारे हाथ में ही मेरे है? हाथ में आज भी भाइयों में इतना प्यार है, मेरे तो मैं चेक भर के दे दूंगा, चेक तक पैसे कटवा के मेरे हाथ में दे देंगे, या मैं उनके साइन करवा ले जाऊंगा, मैं ही निकलवा के ले आऊंगा। आज तक कोई हिसाब किताब में पूछते भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं गुआंढ में जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मास्टर जी ने सारा परिवार की इकट्ठा कर रखा है। इसका श्रेय आप लेना चाहोगे या कि क्या करना चाहे, नहीं, किस नहीं, तरह से? इकले पे नहीं जादू की चिड़ी होती भाई, सबके चलाने से चलेगा काम, सब अपना काम की सही ड्यूटी रहे, ईमानदारी से काम कर रहे। गन्ना लेकर जाएं ट्रेली में, मिल में, बहुत से लोग में ट्रेली में तो चरखी में बेच दें, लेकिन मेरे भाइयों ने ऐसा नहीं करा। अगर उन्हें सड़क पर गिरा गन्ना मिल गया ना, तो ट्रेली में गिर के घरों लेकर आए। पैसे में उनके जेब में रखूँ था, 1000-2000 रुपये का ही खर्चा करना पड़ेगा भाई, अगर ज़्यादा भी खर्चा हो गया आन के बता दियो, वो भी मिलेगा। यानी सारा आप ही रखते हैं, हाथ आपका ही है सारे हाथ? बस है तो सबका काम, लेकिन मेन रोल तो जिम्मेदार का ही होकर है। अगर घटाई हो उसका ह्रास होगा जब भी, तरक्की होगी जब भी, मेन रोल उसका अच्छा, ही। जो पशु वसु है उसकी ड्यूटी अलग लग रही होगी किसी नहीं, की? उसके लिए हाँ नौकर रख रखा हमने, अच्छा। उसके लिए नौकर है, वो घास खेत में से काट के लाया होगा, नुआना धुआना पानी पियाना गेरना सब काम उसका नौकर का है। धार निकाल रहे हैं बस हम तो, चाहे लड़का निकाल लो या औरत निकाल लो कोई सी। अच्छा, कितने बीघे में होगा ये घेर ये पूरा? 5.5 बीघे। 5.5 बीघे। 5.5 और जमीन आपके पास में? जमीन 300 प्लस है, 300 तो ऊपर ही है। हाँ 300 से ऊपर है। हाँ और सभी जो ये लड़के हैं सब नौकरी नाकरी पे? हाँ, नौकरी पे भी भाई जयसिंह है उसका लड़का, एक तो बैंक में है इसमें, यूपी ग्रामीण बैंक में। एक ने एमसीए करके नोएडा, उसके बच्चे भी वहीं रह रहे, वहीं किसी कंपनी में काम कर रहा। एक भाई का लड़का उसका एक ही है, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा नोएडा में। एक मेरे नाम का बच्चा जो मिल में लग रहा। 2 बच्चे दुकान कर रहे, एक अशोक है वो बिजली की उसकी है, इलेक्ट्रिक की। एक डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करे और उसके नीचे लाइब्रेरी वगैरह चला रखी, दुकान भी करे डंगरों वाली। अच्छा, ऐसा भी तो हो कि जैसे चलो भाइयों में तो प्रेम रह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं औरतों में बर्तन खड़क जाए, ऐसा कुछ हुआ कभी? बस ये तो खुद किस्मत ही हमारी, और तो मैं भी कभी आज तक किसी बड़ी झगड़ा नहीं हुआ, छोटी मोटी बात होगी वो निमट की वही, शायद शायद कोई दिक्कत नहीं आई। लोग नु कहें अगर भी औरतें किस तरह से रह रही है, आदमी तो रह लें, लेकिन हमारे तो औरतें भी बहुत ही बढ़िया प्यार से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह शादी सभी इकट्ठे करें? सब इकट्ठे करें, कोई दिक्कत ही नहीं। ब्याह करे हमने भी, अपनी पोती लगे, मेरे भाई की पोती मेरी पोती वो, ये शादी करी रल मिल के सबने, मेरे ही हाथ में था काम, कोई दिक्कत नहीं आई। देखिएगा, सहारनपुर के नानू वाला गांव है, नानू वाले के गांव में जो है ये हमारे मास्टर जी हैं और एक शर्मा परिवार है, पंडित परिवार है, और इकट्ठा जो है इस घर के अंदर ये रहते हैं और इनका खाना पीना सब इकट्ठा है। एक ही चक्की से करे, एक ही चक्की हाँ, से एक ही चक्की पीसता, चक्की रखी बस पीस ले, हाँ। सब इकट्ठे ही खा रहे हैं। औरतें हैं अपना वो बना ले, लेकिन चक्की एक ही है, इसमें पीसते हैं, अनाज इकट्ठा एक जगह है, सब सामान आवेगा वो ला के दे देंगे, कोई सी पे पहले खत्म हो गया उस तक ला के दे देंगे बाद में। देखिए, पूरा परिवार जो है इस युग में भी जो है यहाँ पर इकट्ठा है और इकट्ठे होने के साथ साथ इन्होंने जो है काफ़ी बड़ा जो है अपना कारोबार चला रखा है। और ये देखिएगा, ये खबर हमने आपको दिखाई है गाँव नानू वाला यानी उर्फ धुंधा माजरा।